नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जान बड़ी सांसत में है। उनका टेटुआ एक तरह से कहें तो केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार उसको दबा भी नहीं रही है और छोड़ भी नहीं रही है। ममता बनर्जी की यही मुश्किल है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों को अगले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। वो इसे फेडरलिज्म का मुद्दा बनाना चाहती हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन मामला क्या है वो समझें, उससे पहले एक घटनाक्रम समझ लीजिए। 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख यानी 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 25 मिनट की मीटिंग हुई। दिल्ली में हुई और प्रधानमंत्री के यहाँ हुई। उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी गए थे। उसके अलावा 8 और सांसद तृणमूल कांग्रेस के गए थे। हालांकि वो अपने नई शोहरत पाए हुए सांसद कल्याण बनर्जी को नहीं ले गई थी। उनका बचाव तो सार्वजनिक रूप से कर रही हैं, लेकिन उनको मालूम था कि वहाँ ले जाना खतरे से खाली नहीं है कल्याण बनर्जी को। इसलिए उनको मालूम है कि उन्होंने गलत काम किया है। इस बात का अंदर एहसास है, भले ही वो बाहर मानने को तैयार ना हो। तो इसलिए प्रधानमंत्री से मिलने गई तो कल्याण बनर्जी को लेकर नहीं गई। लेकिन ये मुद्दा नहीं है आज का। मुद्दा असली क्या है, ममता बनर्जी की परेशानी क्या है, वो ज़्यादातर राज्यों की है। ममता बनर्जी की एक उसमें एडिशनल जो है परेशानी जुड़ गई है। और राज्यों की जो परेशानी है वो उनकी वित्तीय स्थिति की है कि जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा पैर पसारने की कोशिश। तो जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा है, कोई नए तरीके हैं नहीं, और जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ममता बनर्जी के साथ जो केंद्र की समस्या है वो है केंद्रीय योजनाओं के पैसे का घोटाला। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हेल्थ मिशन, इन योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया है। केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको रोक दिया। और कितना पैसा है? 1,16,000 करोड़ रुपए। अब किसी भी राज्य के लिए 1,16,000 करोड़ रुपए रुक जाना, वो भी चुनाव के साल में, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा संकट है। ममता बनर्जी के सामने संकट यही है। लेकिन संकट उनका अपना पैदा किया हुआ है। इसमें केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं। केंद्र सरकार इन योजनाओं के लिए पैसा देती है और उसके बदले में जो चाहती है वो ये है कि आप इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दें। यानी ये जो योजनाएं हैं इनका पैसा सही ढंग से खर्च हुआ, इसका सर्टिफिकेट दें। अगर नहीं हुआ, घोटाला हुआ है, जो सेंट्रल ऑडिट कमेटी जाती है वो बताती है कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो कौन कौन संभावित लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ की है, वो राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना होता है। तो राज्य सरकार को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती है, ATR। जब ये एक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास आती है तो उसके बाद केंद्र सरकार पैसा रिलीज़ कर देती है कि यानी आपको पता नहीं चला, घोटाला हुआ, गड़बड़ हुई, भ्रष्टाचार हुआ, आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया, तो अब पैसा आपको रिलीज़ किया जा रहा है इस फंड में। लेकिन ममता बनर्जी करें क्या? जो सेंट्रल ऑडिट कमेटी, आप समझिए कि अब तक 155 कमेटियां जा चुकी हैं, जिसको ममता बनर्जी दूसरे रूप में पेश करती हैं। वो कहती हैं कि मैं केंद्र सरकार को 155 बार सफाई स्पष्टीकरण दे चुकी हूँ, अब और कितनी सफाई देनी है, पैसा क्यों नहीं केंद्र सरकार रिलीज़ कर रही है। तो वो इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़े मुद्दे के रूप में पश्चिम बंगाल में पेश करना चाहती हैं कि गरीबों का पैसा केंद्र सरकार रोक रही है। यानी मनरेगा में जो मज़दूर हैं उनकी मजदूरी का पैसा रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बन रहे हैं उनका पैसा रोका जा रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पैसा रोका जा रहा है और रूरल हेल्थ मिशन का पैसा रोका जा रहा है। यानी कुल मिलाकर
समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लाभ के लिए जो योजनाएं हैं उनका पैसा रोका जा रहा है। ये बात तो सही है कि रोका जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि क्यों रोका जा रहा है। दरअसल जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सभी राज्यों के लिए उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। इसकी शुरुआत की थी नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा ये घोटाला होता था कि केंद्रीय जो सहायता जाती थी, केंद्रीय योजनाओं का जो पैसा जाता था, वो खर्च होता नहीं था उस मद में, और खर्च होता हुआ दिखा दिया जाता था, एक फर्जी सर्टिफिकेट भेज दिया जाता था। सरकार ने कहा कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो भेजेंगे आप, तब जाकर जो है पैसा रिलीज़ होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में उसका नतीजा ये हुआ है कि इतना डेवलपमेंट दिखने लगा है कि लग रहा है कि जैसे पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। पैसा वही है, थोड़ा ज़्यादा भेजा जा रहा है, ये सही बात है, लेकिन वो पैसा ज़मीन पर खर्च हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। तो चाहे हाईवे बन रहे हों, चाहे स्टेट हाईवे बन रहे हों, नेशनल हाईवे बन रहे हो, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ रही हो या एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही हो, ये सब कुछ जो हो रहा है वो केंद्रीय योजनाओं के कारण या केंद्र सरकार से भेजे गए पैसे के कारण, जिसकी बंदर बांट हो जाती थी इससे पहले। इसमें जो है इंसर्जेंट पैसा लेते थे, इसमें ब्यूरोक्रेसी पैसा लेती थी, और इसमें पॉलिटिशियन पैसा लेते थे। ये सब नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद कर दिया। तो नॉर्थ ईस्ट में बंद हुआ तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं होगा? सभी राज्यों के लिए कर दिया कि भाई जिस योजना के लिए पैसा दिया जा रहा है, पहली बात तो उसी मद में खर्च होगा, उसी योजना में होगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा दिया जाए और आप उसको जो है सैलरी बांटने में खर्च कर दें, ये नहीं चलेगा, या किसी और मामले में खर्च कर दें। अब ममता बनर्जी की समस्या क्या है? वो क्यों एक्शन टेकन रिपोर्ट दे नहीं पा रही? क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसमें उनके सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और उससे ज़्यादा उनके पार्टी के वर्कर, नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने इस पैसे की लूट की है, बंदर बांट की है। अब वो उनसे कैसे वसूलें, या वसूल न पाएँ तो उनके खिलाफ एक्शन कैसे लें? अगर उनके खिलाफ एक्शन लेती हैं तो पार्टी में और कैडर में जो है विद्रोह होगा। उसमें से बहुत से कर्मचारी और बहुत से जो है कार्यकर्ता, नेता सरकारी अप्रूवर बन सकते हैं, वादा माफ गवाह बन सकते हैं, और राज्य सरकार के खिलाफ ही जो है वो गवाही दे सकते हैं। एक खतरा तो ये है। दूसरा खतरा जो है नाराज़गी मोल लेने का है कि अगर एक्शन होता है। लेकिन तीसरा उससे बड़ा खतरा है कि जब तक ये करती नहीं है, वो जब तक एक्शन लिया नहीं जाता है, तब तक केंद्र सरकार पैसा रिलीज़ करेगी नहीं। तो ममता बनर्जी ने अपना रोना रोया। प्रधानमंत्री ने, ममता बनर्जी ने निकल कर कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत धैर्य से उनकी बात सुनी। बिल्कुल सही बात है, धैर्य से सुनना भी था उनको सिर्फ एक सवाल पूछना था, और वो सवाल उन्होंने पूछा, और वो सवाल था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ है? जो सेंट्रल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो एक्शन लेना था, जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आपको सबमिट करनी थी स्टेट गवर्नमेंट को, वो कहाँ है? ममता बनर्जी ने फिर वही गाना गाया कि हम 155 बार सफाई दे चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसका स्पष्टीकरण दे चुकी हैं और बता चुकी हैं, राज्य सरकार जो है ने सारी जो है स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, तो एक कमेटी बना देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी दोनों को मिलकर कमेटी बना देते हैं। दोनों मिलकर जो है वो देख लें मामले को कि कहाँ किसने रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट पर जो है कितना एक्शन हुआ है, वो ज़मीनी स्थिति क्या है। अगर ये साबित हो जाता है कि राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार की अपेक्षा थी उसके अनुरूप एक्शन लिया है, तो पैसा रिलीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को मालूम है कि ये तो होने वाला नहीं है, तो वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं, बिना ये कहे कि हाँ हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, इन योजनाओं का पैसा जो है वो लूट लिया, कैडर ने आपस में बांट लिया। ये सब कहने की बजाय कह रही हैं कि केंद्र सरकार जो है राज्य को सता रही है, क्योंकि हम राजनीतिक विरोधी हैं। विरोधी पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, भाजपा विरोधी सरकार है,
इसलिए जो है ये केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 3 पेज की चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को, और उसमें उनको याद दिलाया कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपने राज्य के अधिकार के लिए आप खूब लड़ते थे। तो मैं भी अपने राज्य के अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आता था, हमारे राज्य में है, क्या करें। तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री नहीं दे सकते कि भ्रष्टाचार का क्या करें। वो तो एक ही सवाल उनके पास है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ है। अगर एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं है तो पैसा रिलीज़ नहीं होगा। इस पर कोई समझौता केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नहीं करने वाले हैं। इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे देश का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन योजनाओं को जिस मकसद से चलाया जा रहा है, जिस समाज के जिस वर्ग के लिए चलाया जा रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर मिलने के बजाय टीएमसी के अमीर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घर मिल रहे हैं, तो केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कैसे कर सकती है। मनरेगा का पैसा अगर फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है तो केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कैसे कर सकती है। तो ममता बनर्जी चारों तरफ से फंसी हुई हैं। एक तरफ हाई कोर्ट की निगरानी में उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है, दूसरी तरफ सेंट्रल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है जो बता रही है कि उनके कर्मचारी और उनके जो है पदाधिकारी, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, केंद्रीय योजनाओं का पैसा लूट रहे हैं। अब उनके सामने एक्शन लेने की चुनौती है जो वो ले नहीं सकती, ख़ास तौर से चुनावी साल में तो बिल्कुल ही इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। तो ममता बनर्जी के लिए आने वाला समय और मुश्किल होने वाला है। उन्होंने 19 तारीख को जो विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक थी उसमें जो किया, जिस तरह से सोनिया गांधी पर और गांधी परिवार पर हमला किया, उसके बाद उनको शायद उम्मीद थी कि इससे प्रधानमंत्री खुश हो जाएंगे और उनकी जो गलतियां हैं उनको जो है वो नज़रअंदाज करके ये पैसा रिलीज़ कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री इतनी आसानी से पिघलने वाले नहीं हैं। उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की जो करप्शन पर नीति है उसके तहत वो राज्य सरकार के इस भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। इससे जो है राजनीतिक फ़ायदा हो, नुकसान हो, ममता बनर्जी कोई मुद्दा बनाएं, चाहे ये केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा बनाएं, राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा बनाएं, बीजेपी सरकार अपनी विरोधी पार्टी की जो सरकारें हैं उनको सता रही है, उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है, इसका मुद्दा बनाएं, इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बीच में शुवेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उनको मालूम था कि ममता बनर्जी मिलने जा रही हैं और यही सब रोना रोएंगी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसकी जांच करनी चाहिए। तो शुवेंदु अधिकारी ने भी दबाव बना दिया है। ये चिट्ठी लिखकर एक तरह से उन्होंने सारी बातों को जो है रिकॉर्ड पर ला दिया है। अब ममता बनर्जी के सामने मुश्किल ये है कि इसका हल क्या है। इसका हल उनके पास तो कोई है नहीं, सिवाय इसके कि वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करें और बाकी अपने साथी दलों से ये मदद की उम्मीद करें। वो उनकी मदद करेंगे कि इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएं। लेकिन चुनावी मुद्दा बनाने के लिए लोगों में आपकी बात की विश्वसनीयता ज़रूरी होती है। लोगों को मालूम है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से जो शिक्षक घोटाला हुआ है उसके बाद से ममता बनर्जी की सरकार को लेकर उसकी विश्वसनीयता अपने निम्नतम स्तर पर है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। इसका कितना असर चुनाव में और मतदान पर दिखाई देगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी जब से राजनीति में हैं और जब से सत्ता में हैं, 2011 से सत्ता में हैं, तब से अब तक उनकी स्थिति अपने राज्य में इससे खराब कभी नहीं थी और उस स्थिति में सुधार के कोई जो है लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उनकी स्थिति और ख़राब होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।